हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। नाजरीन, आज बुध 26 अक्टूबर 2022 इंतहाई अफसोसनाक दिन है। गमज़दा हैं हम सब। बात की नहीं जा रही। हमारा प्यारा दोस्त और भाई और हमारी बरादरी का सुर्खेल अरशद शरीफ अपने घर पहुंच गया है। जब अपने घर पहुंचा तो गुलाब के फूलों की पत्तियां निछावर की गई, भरपूर इस्तकबाल किया गया उस घर में जहां से निकलने पर मजबूर कर दिया गया था। और इसी मजबूरी की हालत में, सच बोलने की पादाश में, घर से दरबदर होकर परदेश में मारा गया। अरशद शरीफ, जिसका कसूर ये था कि उसने उन चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की कि जो अपने नकाब के अंदर छुपकर पाकिस्तान की दुश्मनी कर रहे हैं और पाकिस्तान को गैर मुल्की ताकतों के हवाले करके उसका तमाशा देखना चाहते हैं। अरशद शरीफ बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी था, पाकिस्तान था, उसके अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए जब उसने देखा कि ये लोग पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं तो उसने ये ठान ली कि वो इनका पीछा करेगा और इनको इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाकर छोड़ेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और जैसा कि कहा जाता है कि कुदरत जालिम की रस्सी को दराज कर देती है, इसी तरह हुआ और दियारे गैर में अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। आज सुबह जब अरशद शरीफ की मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची तो हर आंख अश्क बार थी। वो पंजाबी में कहते हैं कि शाला कोई परदेस न थीवे, कख जिनाते भारी हूँ। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम इस बात की अक्कासी करता है कि जिसका उर्दू तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि या अल्लाह, मेरी ये दुआ है कि कोई परदेस न जाए जिस पर एक छोटा सा तिनका भी भारी होता है। इसी तरह पाकिस्तान की आवाज को परदेश में दबा दिया गया। और फिर नाजरीन, आज एक इंतहाई घटिया हरकत भी की गई। एक ऐसी हरकत कि जो सिर्फ उसी को जेब देती थी जिसने ये की। मंगल के रोज मरियम सफदर अवान उर्फ गैरेज वाली ने एक ऐसा ट्वीट किया कि जिसने वो तमाम दावे सच साबित कर दिए कि जिनके मुताबिक ये खातून गैरेज में पकड़ी गई थी। लाहौर के ग्वाल मंडी के इलाके गंदा इंजन से उठने वाली इस गंदगी ने यह साबित कर दिया कि इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। और जैसा कि मैंने ये पहले भी कहा कि अमृतसर का बाजार हुस्न हो या फिर लाहौर की हीरा मंडी, जो भी नुतफा यहां से उठा उसने दुनिया में गंद ही फैलाया। दुल्ले हारों वाले की पोती ने साबित कर दिया कि हीरा मंडी की कमाई खाकर जो जुबान बाहर निकलती है वो गंदगी के अलावा कुछ नहीं उगलती। अरशद शरीफ की बहीमाना शहादत के मौके पर एक शख्स ने, जो कि मुस्लिम लीग नून का
कोई भौंकने वाला है। एक ट्वीट किया और उसको रीट्वीट किया बेगम सफदर अवान ने, और फिर जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की वो मैं तो कम से कम उस जुबान को यहां बयान करने से कासिर हूं। लेकिन मरियम सफदर अवान पर जब चारों तरफ से थू थू आह थू हुई तो फिर भी उनको होश ना आया। और अब जो ये बयानिया फैलाया जा रहा है कि उन्होंने किसी किस्म की माजरत की है, अगर उन्होंने माजरत की होती तो आप ये ताज़ा तरीन वीडियो मुलाजा करें जिसमें वो लंदन में अपने भाई के दफ्तर के बाहर मारूफ सहाफ़ी, निडर और बेबाक जर्नलिस्ट फरीद कुरैशी के सवाल का जवाब देने की बजाय नहीं कहकर गाड़ी में बैठ गई। आप अगर गौर से इस वीडियो को सुने तो इसमें उन्होंने नहीं कहा है, और फिर अब ये पटवारी ये बयानिया फैला रहे हैं कि उन्होंने कोई माजरत की है। पहले वीडियो सुने, फिर मैं इनकी गलाजत की कोई और भी बात आप तक पहुंचाऊंगा। मैडम, अरशद शरीफ के हवाले से आपके ट्वीट पर काफी तनकीद हो रही है, उस पर कुछ कहेंगी आप? परसी में जो ट्वीट हुई है उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया उसके ऊपर। मैडम, अरशद शरीफ के हवाले से आपकी ट्वीट पे तनकीद हो रही है, आपको लगता नहीं ना मुनासिब थी ट्वीट हो? जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और सुनी। इसमें फरीद कुरैशी जिनका ताल्लुक ARY से है, लंदन के मारूफ सहाफ़ी, हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं, उन्होंने जब ये सवाल किया कि आपने अरशद शरीफ की मौत के बारे में एक नाजेबा ट्वीट किया है, तो शर्मसार होने की बजाय नहीं कहा और गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गई अपने बाप मियां बीमार शरीफ के हमरा। और आपको मालूम है कि मियां बीमार शरीफ तो हर वक्त उन सहाफियों को टटोलते रहते हैं, देखते रहते हैं जो उनकी मर्जी के सवालात करें और उनकी मर्जी के जवाबात हासिल कर सके। नाज़रीन, यहां पर यह बात भी बड़ी ही काबिल जिक्र है कि लंदन के मॉर्गेज सहाफी, उनके दूसरे दोस्त और पाकिस्तान के नामवर टीवी चैनल्स के लोग और लंदन में मौजूद कई सहाफती तंजीमों के कई ओहदेदारान अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल पर बिल्कुल खामोश हैं, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन हो चुके हैं, गूंगे हो गए हैं, बहरे हैं, अंधे भी हो चुके हैं। और दाद प्रेस क्लब, हर इलाके में, हर शहर में एक प्रेस क्लब, कोई इंटरनेशनल और कोई नेशनल, तमाम प्रेस क्लब, तमाम सहाफती तंजीमें, एक दो ऐसी भी तंजीमें जो सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमिल है, वो भी खामोश है। और एक वो जो बहुत भाग कर एक जर्नलिस्ट जो है शहबाज शरीफ का पीछा किया करता था, वो भी खामोश है, बड़ी फेसबुक पे पोस्टर लगाता था, लेकिन आजकल खामोश है। अरशद शरीफ के कत्ल की किसी ने मजम्मत तक नहीं की, लेकिन अगर जियो के किसी सहाफी, दुनिया न्यूज के मॉर्गेज रिपोर्टर या किसी और के पांव में कांटा भी चुभ जाता तो इन्होंने भरपूर एहतजाज का ऐलान कर देना था, क्योंकि उस एहतजाज के इंतजाम और इंतजाम के लिए भारी रकम भी अदा की जाती है और वो यकीनन मियां बीमार शरीफ की तरफ से की जाती है। मियां बीमार शरीफ खुद अपने आप को तीसरी दफा पाकिस्तान का वजीर आज़म होने का दावा करने वाला एक पाकिस्तानी की गैर मुल्क में शहादत पर खामोश है। बल्कि खामोश क्यों है भाई? यकीनन अरशद शरीफ उनके मुखालिफ बातें करते थे, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, दुल्ले की औलाद में इंसानियत कहां से आएगी? दुल्ला हारों वाला जिसका तल्लक अमृतसर के बाजारे हुसन से था, उसके अंदर इंसानियत कहां से आएगी? वो ऐसी बेईमाना शहादत पर अपने ख्यालात का इजहार कैसे करेंगे? कीना परवर हैं। और अरशद शरीफ ने तो कोई ऐसा ट्वीट किया भी नहीं था, झूठ बोल दिया इन्होंने, झूठी बात को आगे फैला दिया। और फिर आपको याद है कि परसों शाम को अपने नए अब्बा जान के आने की खुशी में दिवाली मनाते रहे, उनको खुश करने के लिए दिवाली के लड्डू खाते रहे,
यकीनन ये यहाँ बरतानिया में बसने वाली हिंदू बरादरी हमारी बिल्कुल यानी हम आहंगी और यकजहती है उनके साथ, लेकिन ऐसे मौके पर तो अगर उनको भी पता चल जाता, मैं यकीन से कहता हूं कि शायद कई सिख लीडर या हिंदू लीडर अगर उनको पता चलता, बल्कि चला होगा कि इतने बड़े पैमाने पर एक शहादत हुई है, तो वो दिवाली की तकरीबात मनसूख कर देते। लेकिन 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मियां बिमार शरीफ ने अपने ही मुल्क के एक गयूर सहाफ़ी की बहिमाना शहादत पर दिवाली के चिराग रोशन किए, दिवाली मनाई, खुशियां मनाई। दिवाली तो एक त्यौहार है, खुशियां मनाई। आप इनकी जहनीत का अंदाजा करें। ये माइंड सेट है, ये माइंड सेट है जो सिर्फ और सिर्फ अमृतसर के बाजार हुसन से जन्म लेता है, लाहौर की हीरा मंडी से जन्म लेता है। ये वो माइंड सेट है जो सच बोलने वालों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल आज मैंने आपके सामने रखना है। मैंने तहकीकाती टीमों के सामने ये सवाल रखना है कि अरशद शरीफ का मोबाइल फोन जो है वो इस वक्त किसके पास है। कीनिया से मेरे इंतहाई करीबी दोस्तों ने मुसद्दका इतला दी है कि उस मोबाइल फोन को हासिल करने के लिए पाकिस्तानी सफारतखाना कोशिशें कर रहा है, और पाकिस्तान की खातून सफीर जो है वो कीनिया की पुलिस को इस बात पर मजबूर कर रही है कि वो अरशद शरीफ का मोबाइल फोन उनके हवाले करे। कौन ऐसा करना चाहता है? कौन इस मोबाइल फोन से वो डाटा क्लियर करना चाहता है जिसकी बुनियाद पर यह तहकीकात हो सकेगी कि अरशद शरीफ का पीछा कौन कर रहा था, कौन था जो उनको मारना चाहता था, कौन था जो उनको निशाने पे लेना चाहता था, कौन था जो उनकी घात लगाए बैठा था, और कौन था जिसने उनका थड़ा दिया था, यानी इतला दी थी कि वो कब और कहां से गुजरेंगे। ये सारा सवाल, ये सारे सवाल आज के मेरे व्लॉग में मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं जानता हूं, मेरा तजर्बा कहता है, मेरा तजिया कहता है, मेरी 40 साल सहाबत कहती है, मैं पहचानता हूं उस शख्स को जिसने ये सब कुछ किया। मैं जानता हूं उस शख्स को जिसने अरशद शरीफ को मारा। मैं जानता हूं उस शख्स को जिसने सच को बोलने से रोका। मैं जानता हूं उस शख्स को जिसने हक और सदाकत का गला दबाया। वो और कोई नहीं है। 1 महीने के बाद आप सबके सामने आ जाएगा। अब इतना पैनिक है, इतना घबराया हुआ है कि फहरिस्तें जारी कर रहे हैं। कल मैं अपने प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि अगला निशाना कौन है। अरशद शरीफ का नंबर कितनवा था फहरिस्त में, मेरा कितनवा है, साबर शाकर का कितनवा है, समी इब्राहिम का कितनवा है, ये वकार मलक कौन से नंबर पर है, और अब आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता किसकी बारी है, ये मैं अपने कल के व्लॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन याद रखिए, और वो भी सुनने, न्यूट्रल भी सुनने, और वो तमाम लोग जिनके बारे में पाकिस्तान क्या दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों का बच्चा बच्चा कह रहा है कि वो कातिल हैं, सच के, हक के, सच्ची बात के, वो सहाफत का गला दबाने वाले हैं। भाई अगर आप के ऊपर इल्जामात नहीं है, आप ये समझते हैं कि आप इस साजिश का हिस्सा नहीं है जिसने अरशद शरीफ को कत्ल किया, तो आप टेलीफोन करके पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को ये हदायत क्यों दे रहे हैं कि क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। आप तो न्यूट्रल हैं, आप तो गैर सियासी हैं, लेकिन आपने ये काम क्या पकड़ लिया। मैं जब नौजवान था और सहाफत करता था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि ISPR का कर्नल प्रेस रिलीजें लेकर अखबारात के दफातर में आया करता था, धक्के खाता था और मिन्नते तरले करके सहाफियों को खुश खाना खड़ा के खुश करके अपनी प्रेस रिलीज लगवाया। प्रेस रिलीज सिर्फ खबर नहीं, प्रेस रिलीज जिसको कहते हैं। लेकिन अब तो वो हुक्म जारी कर रहे हैं, बुला बुला कर कहा जा रहा है अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में ये कहो ये ना कहो। अभी आपका तल्लक नहीं है, मान लिया हमने, आप गैर सियासी हैं, तो फिर आप ये हदायत क्यों दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम भी मांगेंगे, कौम भी मांगेगी, सब आपसे ये सवाल का जवाब मांगेंगे
اور آنے والے دن بہت نزدیک ہیں. عرش شریف کا خون آپ کی گردن سے بولے گا. عرش شریف کا خون آپ کے جسم کے ہر حصے سے بولے گا اور بول رہا ہے. ابھی تو عرش شریف کے جسد خاکی کو سپرد خاک نہیں کیا گیا تو خاک چیخ رہی ہے, خاک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم نے تمہیں جان لیا, ہم نے تمہیں پہچان لیا. تم وہی ہو جن کا بھانڈا عرش شریف پھوڑنے والا تھا اور تم نے ڈرتے مارے, ڈرپوک ہو, ڈر گئے, ڈرتے مارے اس آواز کو دبا دیا جو تمہارے چہروں سے گندے اور غلیظ نقاب اتارنے والی تھی. السلام علیکم. میں ایک اوورسیز پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ارشد بھائی کے غم میں بہت نڈال ہیں. ہم سب فیملی, ہم سب بہن بھائی اوورسیز پاکستانیز ان کے غم میں, ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ہم اپنی پاکستانی عوام کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں. ہم اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتے. اللہ باقی صحافی بھائیوں کو سلامت رکھے اور ان کی حفاظت فرمائے. آمین. ابھی تو عرش شریف کے جسد خاکی کو سپرد خاک نہیں کیا گیا تو خاک چیخ رہی ہے, خاک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم نے تمہیں جان لیا, ہم نے تمہیں پہچان لیا. تم وہی ہو جن کا بھانڈا عرش شریف پھوڑنے والا تھا اور تم نے ڈرتے مارے, ڈرپوک ہو, ڈر گئے, ڈرتے مارے اس آواز کو دبا دیا جو تمہارے چہروں سے گندے اور غلیظ نقاب اتارنے والی تھی. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.